अगर आप केवल स्टैंडर्ड लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आप मिस कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ग्लोबल कंपनी बिलियंस ऑफ रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रही है मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और इसीलिए मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए फंड्स आजकल ट्रेंडिंग है। ये सभी फंड्स उन कंपनीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं जो पावर, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती हैं, और इनमें हाई परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन है, यहां पे हाई रिटर्न आपको बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह एक थीमेटिक फंड है और यह साइक्लिकल नेचर का है। जब साइकिल अच्छी चलेगी तो रिटर्न जबरदस्त बनेगा, और जब साइकिल अच्छी नहीं चलेगी तो वोलेटिलिटी हाई हो जाता है। तो ऐसे में आपको कभी भी इसको कोर पोर्टफोलियो के बदले में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या मिड कैप जैसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके बदले में यहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, बल्कि इसको एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो के रूप में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि 5 से 10% का आप एलोकेशन यहां पर रख सकते हैं। और दूसरी बात जो आपको याद रखने की जरूरत है वो यह है कि यहां पे आप टाइम होराइजन मिनिमम 5 साल का लेकर के चलें, ताकि इसमें जो साइक्लिकल ट्विस्ट आता है उसको आपका पोर्टफोलियो सस्टेन कर सके और लॉन्ग टर्म पर होल्ड करने से आपको रिटर्न अच्छा बन सके। तो इसी तरह के म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए स्मार्ट और इंसाइटफुल टिप्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।